नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में खुशियों की सौगात। मुख्यमंत्री आवास योजना से 411 परिवारों को मिला पक्का घर। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुरादाबाद जिले के लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। उनका कहना है कि अब वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पहले जहां उन्हें छत की चिंता रहती थी, वहीं अब स्थायी घर मिलने से जीवन में स्थिरता आई है। बच्चों की पढ़ाई भी अब बिना किसी रुकावट के चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह योजना उनके जीवन में सम्मान और सुरक्षा दोनों लेकर आई है। संभल में 30 घंटे से लगातार छापेमारी जारी। संभल में मीट कारोबारी हाजी इरफान और हाजी इमरान ब्रदर्स के घर और इंडिया फ्रोजन फूड फैक्ट्री पर सोमवार सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। ये कार्रवाई अब 30 घंटे से अधिक समय से चल रही है। फैक्ट्री, घर, मैनेजर और रिश्तेदारियों के ठिकानों पर टीम ने जांच की। छापेमारी में 70 गाड़ियां, 120 से अधिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सभी जगह पीएसी बल तैनात हैं। किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को वहीं रुकने को कहा गया। फैक्ट्री के बाहर खड़े कंटेनर और ट्रक भी टीम ने कब्जे में ले लिए हैं। वहीं लगातार चल रही कार्रवाई की वजह से अधिकारियों और फोर्स के आराम के लिए रात में गद्दे भी मंगाए गए। अखिलेश ने सीएम योगी को बताया घुसपैठिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घुसपैठियों को लेकर बात करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा और उन्हें भी घुसपैठिया बता दिया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे यूपी में भी घुसपैठिए हैं। मुख्यमंत्री खुद उत्तराखंड से हैं। हम तो चाहते हैं कि उन्हें उनके राज्य वापस भेज दिया जाए। अखिलेश के इस बयान पर भाजपा नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि अखिलेश यादव मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, इसलिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर गोलियों की गूंज का मास्टरमाइंड अब सलाखों के पीछे। राजधानी लखनऊ पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में लंबे समय से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी बदमाश शिव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे बिहार के पटना सिटी इलाके से धर दबोचा, जहां वह अपने एक रिश्तेदार के यहां पिछले कई हफ्तों से फरारी काट रहा था। आरोपी शिव शर्मा लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र का निवासी है और उस पर गोमती नगर के विभूति खंड स्थित टिंकल पिक क्लब में दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले में मुकदमा दर्ज था। राजभर के बेटे का बड़ा प्रस्ताव, आजम खान हमारी पार्टी में आए। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने बलिया में सोमवार को आयोजित पार्टी कार्यक्रम में ऐलान किया कि यूपी को आजम खान जैसे जन नेता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, पिताजी के ठीक होते ही हम रामपुर जाकर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। अगर वे हमारी पार्टी में आना चाहें तो उन्हें बहुत सम्मान मिलेगा। ऐसे नेताओं का बायकॉट नहीं करना चाहिए। ग्रेटर आगरा की डीपीआर को मिली मंजूरी। इन गांव की जमीनों के भाव छुएंगे आसमान। आगरा इनर रिंग रोड स्थित रायपुर और रहन कला में आगरा विकास प्राधिकरण अपनी सबसे बड़ी आवासीय योजना ग्रेटर आगरा लॉन्च करेगा। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एडीए बोर्ड की 150वीं बैठक में ग्रेटर आगरा के डीपीआर को मंजूरी मिल गई। ग्रेटर आगरा में 10 टाउनशिप विकसित होंगी, जिनमें 4,353 भूखंड के साथ ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट भी होंगे। ईपीएफ अकाउंट से अब पूरा पैसा निकाल सकेंगे। अब ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में इसका ऐलान किया। सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई राहत भरे फैसले लिए गए। इन फैसलों से नौकरी पेशा लोगों को अपने ईपीएफ से पैसा निकालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। कोर्ट के निर्णय के बाद मजार की आड़ में बनी मार्केट पर चल सकेगा बुलडोजर। बरेली के नावल्टी चौराहे पर पहलवान साहब की मजार की आड़ में बनी 74 दुकानों का मामला हाई कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। अदालत से निर्णय होने के बाद ही उन पर नगर निगम बुलडोजर चला सकेगा। शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद नगर निगम की टीम ने इन दुकानों को सील किया था। मौलाना तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस इस मार्केट की दुकानों का किराया वसूलता था। इसी मार्केट में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल का दफ्तर भी संचालित किया जा रहा था। आरोप है कि नाले पर कब्जा कर यह मार्केट बनाई गई है। बवाल के बाद हुई कार्रवाई के विरोध में काबिज दुकानदारों में से कुछ ने हाईकोर्ट में दस्तक दी।
मौलाना तौकीर रजा के 2 और करीबियों के मकान होंगे सील। बरेली विकास प्राधिकरण BDA ने फाइक एनक्लेव में नदीम और आगा के मकान को अवैध करार देते हुए दोनों के नाम नोटिस जारी किया है। इसमें 13 अक्टूबर को मकान सील किए जाने की बात लिखी है। उससे पहले मकान खाली करने की हिदायत दी गई है। इस नोटिस के मद्देनजर सोमवार को दोनों भवनों को सील किए जाने का अंदेशा था, लेकिन शाम तक BDA की टीम मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल बारादरी थाना पुलिस ने दोनों नोटिस तामील करा दिए हैं। अब 14 अक्टूबर को सीलिंग की जा सकती है। दुनिया भर में कहीं से ऑनलाइन जलाएं एक दिया राम के नाम। अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। इस साल 26 लाख से अधिक दिए जलाने के साथ ही 2100 श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक महाआरती के विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। वहीं डिजिटल पहल के तहत पर्यटन विभाग ने एक दिया राम के नाम की भी शुरुआत की है। इसमें दुनिया भर में कहीं से भी ऑनलाइन एक दिया नाम के नाम जला सकेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर पर लहराएगा केसरिया रंग का धर्म ध्वजा। अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे स्वर्ण मंडित शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराएंगे। यह केसरिया रंग की ध्वजा होगी, जिस पर सूर्य वंश के प्रतीक सूर्य, अयोध्या के राज चिन्ह कोविदार वृक्ष और ओंकार प्रतीक अंकित रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति के अध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया कि यह 5 दिवसीय ध्वजारोहण समारोह मंदिर के पूर्ण होने का प्रतीक, जो अत्यंत मंगलकारी माना जा रहा है। स्पाइडरमैन बनकर बीच बाजार बना रहा था, रील पुलिस ने बना दी। रेल स्पाइडरमैन बनकर बीच बाजार रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि युवक बाजार में स्पाइडरमैन बनकर महिलाओं को परेशान कर रहा था। इसकी हरकतों से कई महिलाएं डर भी गईं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। बाद में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। दाल मंडी में सभी को सर्किल रेट से दोगुना मिलेगा। मुआवजा। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर कवायद अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। PWD ने चौक थाना परिसर में अपना कैंप कार्यालय खोला है, जहां सभी चिन्हित 187 मकान मालिकों को अपना कागज लेकर पहुंचना है, ताकि उनके मुआवजे की राशि उन्हें दी जा सके। इसे लेकर ADM सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि सभी को मौजूदा सर्किल रेट का 2 गुना मुआवजा सरकार ने तय किया है। कुल 191 करोड़ मुआवजा दिया जाना है। सभी से अपील है कि वो अपने वैध कागज के साथ कैंप कार्यालय में पहुंचे। दीपावली छठ पर वेटिंग यात्रियों को मिलेगी सुविधा। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने राहत भरा फैसला लिया है। त्योहार के दौरान लंबी वेटिंग लिस्ट और सीटों की कमी से परेशान यात्रियों को अब कुछ राहत मिलेगी। रेलवे ने 52 ट्रेनों में 190 अतिरिक्त बोगियां लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें जनरल, स्लीपर, AC और चेयर कार कोच शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त बोगियां दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर समेत 12 प्रमुख रूटों की ट्रेनों में लगाई जाएंगी। त्योहारों के दौरान इन रूटों पर सबसे अधिक भीड़ रहती है, जिसके लिए रेलवे के तीनों जोनों उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे को इस दिशा में तैयारी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। CM से शिकायत पर खुला इंडियन ऑयल में वसूली का खेल। CM से शिकायत के बाद पनकी पुलिस ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट में चल रही बड़ी वसूली का खुलासा किया है। यहां से निकलने वाली हर एक सिलेंडर लदे ट्रक से 1250 रुपए इंडियन ऑयल के अफसरों का सिंडिकेट वसूल कर रहा था। पीड़ित ट्रक चालक ने मामले की शिकायत CM से की थी। CM ऑफिस ने संज्ञान लिया तो पुलिस वाले सिविल ड्रेस में ट्रक ड्राइवर के साथ पहुंचे और 1250 रुपए वसूलते ही रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस अब पूछताछ करके जल्द ही पूरे सिंडिकेट का खुलासा करेगी। संभल में 80 मकानों मस्जिद का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। संभल में तालाब की 8 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में 80 मकानों और एक मस्जिद को दिए गए नोटिस का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। प्रशासन द्वारा लाल निशान लगाए जाने के बाद प्रभावित लोगों ने न्याय के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है। मामला थाना रायसत्ती क्षेत्र के मोहल्ला हातिम सराय का है। तहसीलदार संभल धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप 80 मकानों मस्जिद के लिए नोटिस। इन नोटिसों में 15 दिन के भीतर जवाब, जिसके बाद पैमाइश कर लाल निशान लगाए। दीपावली और छठ पर यूपी परिवहन चलाएगा 3000 और छठ पर्व पर यात बढ़। उत्तर प्रदेश राज्य बड़ी निगम की ओर से भारी जन 3000 अतिरिक्त यात को अब छठ तक। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में मनेगा दिवाली उत्सव। अयोध्या में विवाह पंचमी के दिन ध्वजारोहण समारोह के दौरान दिवाली उत्सव जैसा माहौल होगा।
इसी दिन पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर 161 फीट ऊंचे धर्मदंड पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराएंगे। 24 और 25 नवंबर को अयोध्या नगरी को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। राम मंदिर के 70 एकड़ परिसर को 500 कुंतल देसी विदेशी फूलों से सजाया जाएगा। पूरे अयोध्या में दीपावली जैसा उत्सव मनाया जाएगा। यूपी में मजदूरों के लिए मुफ्त में मॉल जैसी सुविधा, चमचमाता कांच का केबिन, अंदर बैठने के लिए अच्छी कुर्सियां, सामने टीवी लगा है, कूलर पंखे की व्यवस्था है। बाहर से देखने में ऐसा डिजाइन जैसे कोई मॉल या बढ़िया रेस्टोरेंट हो। अगर ऊपर बोर्ड न लगा हो तो कोई भी धोखा खा जाए। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से लखनऊ के सरोजनी नगर में पिछले महीने बनाए गए श्रमिक सुविधा केंद्र की। यूपी में मजदूरों के लिए यह पहला सुविधा केंद्र है। ईवी सब्सिडी की अंतिम तिथि पर खरीदारी में रही भीड़। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी योजना का सोमवार को अंतिम दिन था। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय देर रात तक खुला रहा। सरकार की इस योजना के तहत 2 पहिया, 4 पहिया और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर टैक्स और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट दी जा रही। आजमगढ़ जेल अधीक्षक सस्पेंड। आजमगढ़ जेल में सरकारी खाते से 52.85 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जेल अधीक्षक आदित्य कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर अपनी जिम्मेदारियों की अच्छे से न निभाने, निगरानी न कर पाने और पैसों में गड़बड़ी करने का आरोप है। इसकी पुष्टि अपर महानिरीक्षक जेल धर्मेंद्र सिंह ने की है। जाँच में पता चला कि जेल अधीक्षक के नाम से चल रहे सरकारी खाते से कैदियों और कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जी चेक जारी कर लाखों रुपए निकाल लिए गए। डीआईजी जेल शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने 11 अक्टूबर को आजमगढ़ जेल पहुंचकर 8 घंटे तक जांच की, शासन को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद सस्पेंड किया गया है। अयोध्या में तेंदुआ आर्मी के जाल में फंसा महीनों से फैला रहा था दहशत। अयोध्या कैंट क्षेत्र में कई महीनों से दहशत का कारण बना तेंदुआ मंगलवार सुबह आखिरकार पकड़ा गया। शहादतगंज के पास जंगल में आर्मी द्वारा लगाए गए जाल में तेंदुआ फंस गया। इसकी सूचना मिलते ही कैंट थाना प्रभारी पंकज सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की। आगरा नगर निगम ने फुटपाथ पर लगी दुकानें हटवाईं। आगरा नगर निगम ने सोमवार को करकुंज चौराहा पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगी दुकानों को हटवाया। इस दौरान कई ठेल धकेल और काउंटर जब्त कर लिए। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर नगर निगम ने करकुंज चौराहे पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए ठेल धकेल वालों तथा सब्जी विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की गई। टीम ने मौके से कई ठेल धकेल काउंटर और अन्य सामान जब्त किए। प्रयागराज में बंदर ने लुटाए 500 के नोट। प्रयागराज के सौरांव तहसील में सोमवार को एक बंदर पेड़ से 500 से 500 रुपए के नोटों की बारिश करने लगा। पैसे गिरते देखकर लोग भाग भाग कर वहां पहुंचे और नोट बटोरने लगे। लोगों ने देखा कि पेड़ पर बंदर 500 के नोट की गड्डी लिए बैठा है। लोगों ने शोर मचाया तो बंदर पेड़ पर और ऊपर चढ़ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सौरांव तहसील के आजाद सभागार के सामने एक युवक ने बाइक खड़ी की। वह रजिस्ट्री के काम से आया था। उसने बाइक की डिग्गी में पैसे रखे हुए थे। इस बीच एक बंदर वहां पहुंचा। उसने बाइक की डिग्गी खोली, उसमें रखे सामान को टटोला। इसके बाद वह एक बैग लेकर भागा और पास ही लगे पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। बैग लेकर भागता देख कुछ लोगों ने शोर मचाया। शोर सुनकर बंदर और ऊपर पर चढ़ गया। उसने पॉलिथीन से पैसों की गड्डी निकाली, रबर बैंड तोड़ा और पैसे लुटाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 500 रुपए के नोटों की बारिश होने लगी। ये देखकर लोगों में नोट बटोरने की होड़ मच गई। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।